बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज का दिन नाज़रीन कराम बहुत हवालों से अहम तरीन था। आज आपको पता है कि इमरान खान को सजा सुनाई जानी थी। अलकादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला सुनाया जाना था, जो कि हैरान कुन हद तक यानी खबरें थी, जहां से खबरें आती हैं वहीं से ये बताया गया था कि आज का फैसला जो है वो हो जाएगा, इमरान खान को सजा क्या सुनाई जाएगी। वो फैसले के हिस्से भी सामने आ चुके थे, लेकिन अचानक फैसला रोक दिया गया। और उस फैसले के रुकने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। बहकी बहकी बातें हो रही हैं। वो लोग जिन्हें मैं वेल कनेक्टेड कहता हूं, जो वहां की लाइन लेते हैं, वो अजीब अजीब बातें करना शुरू हो चुके हैं। लगता यह है कि उनके होश जो है वो उड़ चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, और अब रंग बिरंगे बहाने बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर जरा तफसीलन बात करेंगे। एक और अहम तरीन मौजू के ऊपर नाज़रीन किराम आज गुफ्तगू करनी है, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके ऊपर आज ज्यादा बात कर सकूं। तमाम मौरूसी सियासतदान, इंक्लूडिंग वो जो इस वक्त साहिब इख्तदार हैं, सियासत में या सियासत से हटकर, नाज़रीन कराम सब के लिए खतरे के घंटियां नहीं घंटे बज चुके हैं, क्योंकि एक नई बहस इनिशिएट हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और वो ये है कि इंतजामी लिहाज से छोटे सूबे बनाए जाएं। मैं भी कुछ हमारे दोस्त सहाफियों को देख रहा था, वो इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा और जबरदस्त लगा। और ये बहस है, ये इनके इक्तदार को खत्म कर देगी। मैं आपको बताऊं, आज भी मैंने, हालांकि आज वज़ीर आला पंजाब को सुन रहा था, तो वो बड़ी शेखी बिगाड़ रही थी लाहौर के अंदर खड़े होकर। यानी ये जब ये वो भूल जाती हैं कि जनूबी पंजाब और वो राजनपुर तक जो है ना वो उनकी टेरिटरी है, ये भूल जाते हैं, और फिर लाहौर की हद तक सिर्फ बातें होती हैं, ना सिर्फ एक सूबे की बल्कि मैं तमाम सूबों की बात कर रहा हूं। तो नाज़रीन कराम, अब ये एक बहस इनिशिएट हो चुकी है। ये बहस, वो क्या कहते हैं, तख्त उछाले जाएंगे और कुछ इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते कि इंतजामी लिहाज से छोटे यूनिट बने, उनके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटियां हैं। थोड़ा सा मामला यहां पे गड़बड़ शुरू हो चुका है, क्योंकि गुफ्तगू का आगाज होना यह बड़ी बात होती है। तो मैं कुछ फैक्ट्स इस हवाले से आपके सामने रख दूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की कोशिश की, कुछ फैक्ट्स तो हमारे दोस्तों ने बता दिए, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस हद तक जरूरी है आप और मेरी, यानी कि हम आम आदमी की जिंदगी के लिए किस हद तक ये जो है ना वो छोटे सूबे इंतजामी यूनिट के हवाले से जरूरी हैं। इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन कराम, ये जो पहला हिस्सा है, वीडियो का पहला हिस्सा, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। आज फैसला क्यों नहीं सुनाया गया, बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने ये एनालाइज करना हो तो इसका एक लिटमस टेस्ट है, बड़ा सादा सा लिटमस टेस्ट है, उसको कर लीजिए। आप ये देखिए कि कल जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, और जो लोग जो है ना वो शेखी बिगाड़ रहे थे, और जो लोग खबरें दे रहे थे कि भाई इमरान खान को सजा होने वाली है, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, उनके लहजों का अंदाजा करें। उनके लहजों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल कहानी क्या है। उनके लहजों से आपको पता चल जाएगा असल सिचुएशन क्या है। तो उनके लहजों को अगर नाज़रीन कराम हम एनालाइज करें, तो हमें समझ में आती है ये बात कि वो मायूस हैं। बल्कि आप यूं समझिए कि जो सियासतदान है, बल्कि आज मैं मरियम नवाज साहबा की, मैंने आपको बता रहा हूं कि तकरीर सुन रहा था, वो मायूस नजर आती है। दूसरी जानिब बताने वाले ये बताते हैं कि वो कहते हैं ना जी, इमरान खान नहीं आया, फलान नहीं आया, आज वो सजा सजा सुनने के लिए भाई क्या आता, वो उसी जेल के अंदर है। बताने वाले ये बताते हैं कि वो कैमरा देख के मुक्का लहराता है, वो कैमरा देख के छाती पे हाथ मारता और कहता है सजा दे दो जो देनी है। यानी ये बताने वाले ये बताते हैं कि वो तो पहली बार तारीख में ये हुआ है कि जिसको सजा सुनाई जानी है, वो ये कह रहा है कि भाई कोई डील नहीं है, डील का तासुर ना दिया जाए, मुझे जो सजा सुनानी है आप फौरी तौर पर सुना दीजिए, मुझे कोई मसला नहीं है। यानी इस वक्त आप तहरीक इंसाफ को देखिए, तो वो लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं इस बारे में कि आप हमें जल्द अज जल्द सजा सुनाए। मैं पाकिस्तान की तारीख में ये पहला केस, नाज़रीन कराम, पहला केस ये देख रहा हूं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि भाई जो सजा सुनने वाला है वो ज्यादा मुश्ताक है इस बात का कि मुझे सजा सुना दी जाए। ठीक है, माजी में तो इसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। तो चीजें थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा जो है वो गड़बड़ हैं। उन तमाम लोगों के लिए मैं बारहा कहता हूं, उन तमाम लोगों के लिए जो जिनका कनेक्शन उस केबल से है, जिस केबल से, यानी उस तार से है जो तार गेट नंबर 4 से जुड़ी है। तो गेट नंबर 4 वाले तमाम दोस्त जो है वो परेशान नजर आते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पक रहा है। इसका मतलब है कि चाहे डील है या नई डील है, सजा सुनाने वाले बजाते खुद इस खौफ का शिकार हैं कि अगर यहां पर भी सजा सुना दी गई तो फिर तो कहानी कुछ भी नहीं रहेगी ना, पास कुछ नहीं रहेगा, बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा, मंजन बेचने के लिए कोई कहानी बाकी बचेगी नहीं। तो यहां पर सूरत हाल वो थोड़ी सी अजीब होती हुई मुझे नजर आ रही है। लिहाजा
यहां अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो ये नहीं है कि सजा रुक जाएगी, हो सकता है अगले हफ्ते सजा सुना ही दी जाए, लेकिन उम्मीद की एक किरण जो है ना वो आई कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जो नजर आ रहा है कि यहां पे कुछ ना कुछ जो है वो एक अच्छा हो सकता है। दूसरा नाज़रीन किराम, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मैंने इसके ऊपर जरा सजा वाले मामले पे ज्यादा बात करनी थी, लेकिन चूंकि टॉपिक दूसरा जो है वो बड़ा मजेदार, दिलचस्प और मेरी मर्जी का खुला है, मैं तो माजी में भी इस पर बात करता रहा हूं, तो चूंकि अब कुछ दोस्त बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर जरा ज्यादा तसल्ली से बात करूंगा। छोटे सूबों की बात हो रही है नाज़रीन किराम, ये छोटे सूबे उन तमाम मौरूसी सियासतदानों के लिए परेशान कुन खबर है जिन्होंने अवाम के वसाइल के ऊपर जो है वो कब्जा जमा के बैठे हैं नचोड़ा। मैं मिसाल देता हूं आपको कि दुनिया भर में, यानी कि हमारा हमसाया मुल्क भारत है, उसके बारे में बताया जाता है जी, वहां पर जो मौरूसी सियासत है वो मेरे ख्याल से 22% है। हमारे यहाँ 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा नाज़रीन किराम मौरूसी सियासतदान आके हमारी असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। वजह यह है बड़े यूनिट्स हैं, इंतजामी लिहाज से, मैं ये नहीं कह रहा हूं लिसानी लिहाज से छोटे सूबे बनने चाहिए। जो बहस हमारे दोस्तों ने इनिशिएट किया है, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने इनिशिएट किया, वो बहुत दुरुस्त है, छोटे सूबे बनने चाहिए। मरियम नवाज साहबा जैसे लोगों को, और मैं यहां पर वैसे आपको बता दूं, मरियम नवाज साहबा की सोच देखिए, एक तरफ वो बात कर रही हैं और खड़े होकर जो उसी तरह से ताने तुछने, और दूसरी तरफ मेरी नजरों के सामने से इसी मौजू के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब का एक क्लिप गुजरा है जिसमें वो इंतजामी यूनिट्स के हवाले से बात करें कि यार ये छोटे सूबे जो है वो जरूर बनने चाहिए। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं, मैं जो कुछ फैक्ट्स जो हमारे दोस्त बता रहे हैं और कुछ नए फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान नाज़रीन किराम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, सरकारी अस्पतालों की तादाद सिर्फ 456 है, 5,24,426 अफराद के लिए सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है। ये फैक्ट्स हैं। अगर छोटे यूनिट्स नहीं बनेंगे, छोटे सूबे नहीं बनेंगे, इंतजामी लिहाज से डिवीजन नहीं होगी, तो मुझे बताइए कि ये लोग सेहत के लिए कहां पर जाएं, कहां पर माथा फोड़ें। ठीक है, प्राइवेट तो अफोर्डेबल ही नहीं है। आप बिलीव कीजिए, सूरत हाल इस कदर खराब है। अच्छा, फिर रकबे के लिहाज से 2,09,170 मुरब्बा फी किलोमीटर, 12,70,00,000 से ज्यादा पंजाब, लेकिन सिर्फ एक वजीर आला, एक IG पुलिस और एक चीफ सेक्रेटरी गवर्नेंस है। यानी सैकड़ा हाँ मुल्क इसमें आ जाएं दुनिया के इस आबादी के अंदर, बलूचिस्तान के रकबे में सैकड़ा हाँ मुल्क आ जाएं, लेकिन हमें हमारी जो है वो कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। मैं पंजाब को एज अ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये ना समझिएगा कि मैं KP की और सिंध की और बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पंजाब को एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं आपके सामने। जैसे पंजाब में जजेस की तादाद 1740 है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 1,38,04,574 है, फी जज मुकदमे की जो तादाद आती है वो 796 नहीं 13,84,000 है, 1 करोड़ नहीं 13,84,000 है, यानी कि फी जो जज मुकदमा आता है वो 786 मुकदमे एक जज ने सुनने होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर ऊपर से छोटे सूबे बनेंगे, छोटे छोटे जिले बनेंगे, छोटी छोटी तहसीलें बनेंगी, इससे मेरी और आपकी जिंदगी आसान होगी। इनके हाथों से, यानी कि आप यहां नीचे से लीडरशिप उठकर ऊपर आएगी। ये जिनके हाथों में इक्तदार है, इनके हाथों से इक्तदार नाज़रीन किराम जाएगा। इसी तरह से सिंध के हवाले से मैं आपको बता दूं कि देखिए 5 करोड़ आबादी है, 5,55,00,000 से ज्यादा आबादी, सिर्फ एक वज़ीर आला उसी तरह से। और फिर इसी तरह यहाँ पे गुर्बत की शरह बलूचिस्तान में 70%, खैबर पख्तूनख्वा में 40%, सिंध में 45%, पंजाब में 30% है। अब मुझे ये बताइए, इसकी भी वजह यह है कि इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिल ना होना, ऊपर ही जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। तो लिहाजा ये जानना बड़ा जरूरी है। आलमी अदारा सेहत कहता है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर 3 में से एक बच्चा कम वजन के मसले से दो चार है। बताइए यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप क्या ही कर सकते हैं। पाकिस्तान में 33% बच्चों का वजन इनकी उम्र के लिहाज से कम है, आलमी अदारा सेहत ये बताता है। तो इसी तरह नाज़रीन किराम मजदूरों की सिचुएशन, इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि पानी के पीने की सहूलियात नहीं है, हेल्थ की जरूरियात तो आप छोड़ ही दीजिए कि सिचुएशन कितनी खराब है। तो मामलात इंतहाई वर्स्ट हैं, वर्स्ट तरीन सिचुएशन है। लिहाजा अब ये जो नई डिस्कशन शुरू हुई है, आई एम वेरी होपफुल, अगर ये छोटे सूबे बनते हैं तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि जिनके हाथों में इक्तदार है उनके हाथों से इक्तदार निकलकर आम आवाम तक जाएगा, लोगों तक नीचे पहुंचेगा और लोगों की जिंदगी जो है वो बेहतर होंगी। ये अब तक की सिचुएशन, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।